नंबर जो है 26 लाए हैं जो स्टेट से संबंधित है। जो स्टेट की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था आधार स्तंभ है। किस पर आधार स्तंभ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रॉस्क ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारण किया है। तो वो निर्धारण किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 से लेकर 18 वर्ष तक के काल को निर्धारण किया था रॉस ने। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथोचित रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छी होते हैं? अच्छे किसमें होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो क्या करते हैं? धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, ये भी सही है आपका। जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, ये भी है। और भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? तो ये परिवर्तन हो जाते हैं मनहीन भावना जन्म लेने लगती है, ये भी सही है आपका। वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, ये भी सही है। नींद कम आती है, ये भी सही है। तो आपका सभी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में बार बार कहने के बावजूद भी कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे? तो 7 का आंसर बी हो जाएगा उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे कि बच्चा क्यों बार बार लेट से आता है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण परिकल्पना डैश के लक्ष्य है। किसके लक्ष्य है? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा माफी चाहते हैं। 8 का आंसर आपका देख लीजिए किसमें होगा? वैज्ञानिक पद्धति, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण परिकल्पना बड़ा कल्पना है के लक्ष्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो नो का आंसर ये है अंतर व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व की बुद्धि। 10वें नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर में कहा जा रहा है कि राजेश गणित की समस्या हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। वंशानुक्रम शक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण होना। ऑप्शन नंबर कोई अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कब कहा जाएगा? जब वह शिक्षण के प्रति पढ़ाने के प्रति आत्मसमर्पण रहे। जब भी उसे बच्चा कहे वो पढ़ाने के लिए तत्पर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो 13 का देख लीजिए। इसको बार बार बताए हैं कि इसका क्वेश्चन आता है। जीन प्याजे हो गया, कोहलबर्ग और लेब बायगोस्की, ये 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताया था। एक बताया था संवेदी गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी का दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है बच्चे की आयु 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। संवेदी गामक में 0 से लेकर के 2 वर्ष मान इसमें जो होता है 2 वर्ष से लेकर पूर्व संक्रियात्मक 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक बालक की आयु होती है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक में 7 से लेकर 11 वर्ष तक का इसका होता है। और इसमें जो है औपचारिक संक्रियात्मक में 11 वर्ष से लेकर से ऊपर होता है, 11 वर्ष से ऊपर। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिद्धांत के रूप में
निर्मितिवाद है। निर्मितिवाद क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देना ही निर्मितिवाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? तो ये होगा संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संग्रांथिक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना है, प्रदत्त कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका दिया गया है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इस योजना का समर्थन करता है 17 का भी मानवीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट था जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो उनके बारे में कह रहा है कि सिद्धांत कौन सा समर्थन करता है? तो 18 का देखिए सी हो जाएगा। उनके अनुसार कहा गया था कि शरीर के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि उसकी संपूर्ण को। बस किसी जिस चीज़ जो प्रभावित हुआ शरीर में उसी को प्रभावित करता है, ना कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है, यह कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है यानी क्या है? तो 19 का बी हो जाएगा आंसर। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि सभी का जो होता है शारीरिक और मानसिक योग्यता अलग अलग होता है, चाहे वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, वो एक जैसे नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, कह रहा है शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। तो इसमें सहायता करते हैं शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, ये सही है आपका। छात्रों को ठीक से जानने में, ये भी सही है। यह जानने में कि रणनीतियों की विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए, तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम दिए थे। शिक्षण के सूत्र सबसे पहले किसने दिया था, ये पूछा गया था, स्पेंसर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ई स्पेंसर याद रखिएगा, स्पेंसर के द्वारा जो है शिक्षण का सूत्र सबसे पहले दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूमिका निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि करके पूछा है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये हो जाएगा अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, ये बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक प्रेरणा भी गलतियों को दूर कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है? तो 23 का आंसर देख लीजिए, स्पष्ट व पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना, ये भी सही है। खाका खींचते समय विभिन्न रंगों की चौक का प्रयोग करना, ये भी सही है। और सीधी रेखा में खींचना, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है। जॉन डीवी, यह मान्यता किस शिक्षण दर्शन की मानी जाती है? तो यह मानी जाती है आपका परियोजनावाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी जब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक क्या होगा, जब तक वो उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 के बाद 26 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में कहा जा रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है? तो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। अभिप्रेरित बार बार बता रहे हैं कि मतलब इसका होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है बच्चे को क्या कर सकता है, प्रभावी बनाने के लिए भी अभिप्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन कहा जाता है आपका परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करना या मदद करता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? तो सी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। सीखने की सत्यातक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को तो 29 का डी हो जाएगा आंसर। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक से नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नहीं के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुविनीत स्वयं में सीमित। यह जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर से आपका रीजनिंग से संबंधित है। जेलर जैसे जेल तो क्यूरेटर कहाँ रहता है? जिस तरह से जेलर जेल की में पहरा देता है तो क्यूरेटर कहाँ पहरा देता है? तो क्यूरेटर जो पहरा देता है वो संग्रहालय में जो पहरा देने का कार्य करता है उसको क्यूरेटर कहा जाता है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है अपनी इसमें जोड़िए 5 2 7 जोड़िए, 7 में फिर 7 जोड़ें 14, फिर 14 में 22 जोड़िएगा तो आपका 36 हो जाएगा। फिर इसमें आपको 67 जोड़ना होगा तो आपका आंसर निकल करते 103 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का है। 33 का आप लोग इसमें मैच करेंगे। सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? अल्फ़ाबेट के अनुसार क्रम में सजाएंगे तो डी आंसर आपका सटीक आएगा। देखिए डी ई सब में है, डी सब में है तो फिर इसमें डी आया है, लेकिन इसमें एफ आ गया है, इसमें एफ आ गया, इसमें एफ। तो एफ से पहले तो ई आता है ना तो ई वाला हो जाएगा, पहला नंबर में ई हो जाएगा। अब तीनों को इन तीनों को कंपेयर करना है 1 2 और 4 को। डी ई तो डी ई एफ है, डी ई एफ है, डी ई एफ है, एफ ई है, एफ ई है, एफ ई है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ई आ गया है, सी आ गया है तो फिर यहाँ देखिए सी ई दूसरा नंबर पर आ जाएगा। अब ये दोनों में कंपेरिजन करिए। देखिए डी ई एफ ई एन यहाँ है लेकिन सी पहले आता है, एस बाद में आता है तो 2 नंबर हो जाएगा पहले, उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है देखिए 34 नंबर में। 34 नंबर में है 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब है 1 में से 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से फिर 3 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे तो 6 आंसर आपका। इस प्रकार से इस पैटर्न पे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लिए एस है, पी है, ओ है, एल है तो इसको कैसे बनाना है? तो एस होता है कितना? 19 और पी होता है 16। कितना घटा इसमें? 16, 3 घटा, 3 फिर घटाएं 16 में तो कितना बच गया? 16 में 1 घटाएं तो 15 बच गया, 15 में से फिर 3 घटाएं तो 12 बच गया। उसी पैटर्न को फिर अभी 12 में से घटाएंगे तो इस पैटर्न से आपका के पी वाई आ जाएगा, के पी आई इसको घटा लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में बने रहेंगे हमारे साथ। 36 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर में आपका। चलिए देखिए 36 नंबर में कहा जा रहा है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय जो था गवर्नर था। भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगर पूछा जाए भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी, जिसे 1911 ईस्वी में उससे वहाँ से हटा करके वहाँ से बदल कर दिल्ली को नई राजधानी घोषित कर दिया गया। और राजधानी परिवर्तन की घोषणा ब्रिटेन के जो महाराजा थे, ब्रिटेन के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम, उसी के द्वारा 12 सितंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार आयोजित की गई थी, उसी में घोषणा किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 नंबर में। 37 नंबर में देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिम महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा देखिए कहा जाता है
फ्रांस नहीं होगा, क्योंकि गोंडवाना लैंड अगर इसको हम भारत मानते हैं तो भारत दो भागों में कर्क रेखा डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में दक्षिण के लगभग जितने भी देश आते हैं वो गोंडवाना लैंड का होता है। दक्षिण में अफ्रीका भी है ना, भारत भी है और प्लस ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन फ्रांस नहीं है। फ्रांस आंसर हो जाएगा। फ्रांस ऊपर में नॉर्थ में पड़ता है, इसीलिए वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, वह अंगारा लैंड का हिस्सा है। इधर को कहते हैं, उत्तरी भाग को कहते हैं अंगारा लैंड और निचली को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी की बात करें तो दक्षिण की जुबा है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना था। सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है और सूबा फिजी देश की राजधानी है। अगर सूबा की बात करें तो फिजी देश की राजधानी है। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बना है। अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो 55वां देश है। फिर से सुन लीजिए इसको, दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप जो है 55वां देश है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 नंबर। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 7 होता है, दोनों पक्ष मिलाकर के 14 खिलाड़ी होते हैं। वही पोलो खेल में अगर बात करें तो पोलो में हो जाए 4 खिलाड़ी होता है। पोलो खेल का पुराना नाम चौगान भी है, इसे भी याद रखिएगा। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खो खो की बात करें तो खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। कराएं, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो ये स्थान प्राप्त हुआ था गंधार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मथुरा कला की बात भी पूछ देता है कि मथुरा कला किससे संबंधित है? तो मथुरा कला एवं यूनानी रोमन कला, जिसको गंधार कला के नाम से भी जानते हैं, इसका विकास कुषाण के समय में, कुषाण वंश का एक राजा था, कुषाण वंश के समय में इसका निर्माण हुआ था। यूनानी रोमन कला इंडो ग्रीक कला कहलाता है तथा गंधार कला आदि नामों से भी ज़्यादा जाना जाता है इसे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम मूर्ति जो मिला है, महात्मा गांधी की मूर्ति की बात करें, महात्मा बुद्ध को, माफ़ कीजिएगा, महात्मा बुद्ध की अगर मूर्ति की बात करें तो सबसे पहले मथुरा कला के तहत बनाई गई थी उसको। गंधार कला के तहत निर्मित बुद्ध के मूर्तियों की तुलना यूनानी देवता अपोलो से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। यह तेलंगाना, नालकोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध तथा 2 मुख्य नहरों को शामिल किया गया है। दोनों नहरें नदी के पार्श्व भाग पर स्थित है। उसके साथ साथ कुंडा परियोजना भी पूछ देता है। कुंडा परियोजना जो तमिलनाडु में है और कोयना प्रोजेक्ट की बात करें तो कोयना जो है महाराष्ट्र में है। तो ये सभी पूछा जाता है। घाट प्रभा भी बहुत पूछा जाता है। घाट प्रभा प्रोजेक्ट और एगो हिंडकल प्रोजेक्ट, ये दोनों जो है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की है खाद्यान्न को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम परियोजना जो है कृषि से संबंधित था और यह जो है काल पूछ देता है तो 1951 से 1956 ईस्वी था और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया से प्रारंभ करना था। उसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ देता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में था और वो जो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, जिसका उद्देश्य जो था कल कारखाना भारी उद्योग को बढ़ावा देना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में जॉन सैडी तथा सुमक चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। धातु के संरक्षण अर्थात जंग से बचाने के लिए जो है इसका लेपन किया जाता है। धातु की सतह को चमकीला तथा सुंदर बनाने के लिए भी विद्युत का लेपन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 में। चलिए देखिए 44 में आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है, बने रहेंगे हमारे साथ। 44 में कहा जा रहा है एक खिलौना, ये मैथ से संबंधित है, आप लोग मैथ बना सकते हैं। इसका आंसर ए होगा, ए भी है, मैथ से ही संबंधित है। 45 का सी होगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर। 46 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो खनिज की कमी के कारण होने वाला रोग है चुकंदर का केन विगलन रोग, हार्ट रोट इसको रोग भी कहा जाता है। वही धान में पूछ देता है कि धान में कौन सा रोग होता है, तो धान में खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू की बात करें तो नींबू में जो होता है लिटिल लिप रोग होता है, तांबा की कमी से होता है। ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया था? 2023 का क्वेश्चन पूछ रहा है करेंट, तो ये हो जाएगा आरोग्य स्वामी पोलराज। 47 का दिया। 48 नंबर मैथ से संबंधित है, आप लोग मैथ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और उसके बाद है फिर 49 नंबर का ही मैथ है, डी हो जाएगा इसका, कोई नहीं आंसर होगा। मतलब इसकी एक संख्या कितनी, 2 अंकों की संख्या जिसकी वर्ग का इकाई अंक 8 होगा। देखिए 2 का अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या कभी भी किसी संख्या को वर्ग कर कीजिएगा तो कभी भी उसके अंत में 8 नहीं आता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 50 नंबर का है, ऋजु कोण में कुल कोण होते हैं? तो ऋजु कोण में त्रिभुज के में कह रहा है किसी त्रिभुज में कोणों की कुल योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ स्टेट का। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें और लिखें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर भी मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में 27 नंबर सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।